गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जी हाँ नाज़रीन, ये मोमिन खां मोमिन का वही शेर है जिसके बारे में कहा जाता है कि गालिब ने मोमिन से कहा कि अगर वो उन्हें ये शेर दे दें तो वो अपना पूरा दीवान उसके बदले में मोमिन को दे देंगे। मालूम नहीं कि ये वाकया दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इस रोशनी में मोमिन की शेरी अजमत का अंदाजा जरूर होता है। मोमिन का नाम मोमिन खां था और आबाई पेशा तबाबत था। वो दिल्ली के एक आला खानदान में सन 1800 में पैदा हुए और अच्छी तालीम पाई। तिब तो उनका पेशा था ही, रियाजी, नुजूम, मौसीकी और शतरंज में भी अच्छी दस्तगाह रखते थे। एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने की वजह से जिंदगी में ऐश व मसरत की कमी न थी, इसलिए शायरी को पेट पालने का जरिया नहीं बनाया। दरबार में इज्जत थी लेकिन उसके मोहताज न थे। बादशाह या उमरा की तारीफ में कसीदे नहीं लिखे। सिर्फ एक बार महाराजा पटियाला की मदाह में जुबान खोली, जिन्होंने एक हाथी तोहफे में भेजा था। खालिस आशिकाना रंग में चंद मसनवियाँ भी लिखी, जिनमें मोहब्बत की दास्तानें बड़े जज्बाती तरीके से बयान की गई हैं। आखिरी उम्र में वो मजहबी जिंदगी बसर करने लगे थे और उनका शुमार उस अहद के आलिमों और बुजुर्गों में होने लगा था। सन 1851 में इंतकाल किया। नाजरीन, मोमिन ने हिकमत के साथ साथ गज़ल की जुल्फे भी सवारी। चूंकि शायरी उनके माश का जरिया नहीं थी, इसलिए जब दिल ने कहा तभी शायरी की। शोहरत की भूख भी नहीं थी और ना ही दरबार में हाजिरी का मिजाज था, लिहाजा जो कहा, जितना कहा, दिल से कहा। इसलिए गालिब और ज़ौक़ के दरमियान होने के बावजूद अलग से पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह। अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी।
हिज्र में है ना आराम वस्ल में, कम बख्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह अटका कहीं, जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी। ना जाए वहाँ बने हैं, न बिन जाए चैन है, ना न जाए वहाँ बने हैं, न बिन जाए चैन है, क्या कीजिए हमें तो है मुश्किल सभी तरह अटका कहीं, जो आपका दिल भी मेरी तरह रोया करेंगे आप भी। लगती है तेरे मुंह से ये गालियां भली, लगती लगती है तेरे मुंह से ये गालियां भली, कुर्बान तेरे तू मुझे कह ले इसी तरह रोया करेंगे आप भी, रोया करेंगे आप भी, रोया करेंगे आप भी। मोमिन ने अपनी शायरी के ज़रिए न सिर्फ अपने दिल की बात की है, बल्कि इस ज़माने के हालात भी बयां किए हैं। ये हालात गालिब का रंग तो नहीं ले सके और ना ही गालिब के मानिंद इस दौर की तारीख को पेश कर सके हैं, लेकिन उससे इस दौर की मुख्तलिफ तस्वीर ज़रूर दिखाई देती है। अहद गालिब के जो बड़े शोरा हैं दिल्ली के, उनमें हकीम मोमिन खां मोमिन का नाम बहुत ही नुमाया है। मोमिन, गालिब, ज़ौक़ और ज़फ़र, ये उस अहद के 4 नाबग़े रोज़गार थे जिन्होंने उर्दू शायरी के दामन को अपनी शायरी से माला माल किया। मोमिन ने जो शायरी की उर्दू में, वो एक अलग आहंग की शायरी है। गालिब के यहाँ जहाँ हमें एक मखसूस अंदाज की शायरी मिलती है, मोमिन ने इश्क़िया अंदाज की शायरी ज़्यादा की। मोमिन की शायरी में असर से ज़्यादा जो इश्क़ के कवायफ हैं, जो इश्क़ के जज्बात हैं, जो इश्क़ के नफ्सियात हैं, उनका इजहार जितनी खूबसूरती से हुआ है, इश्क़ के मामलात का इजहार जितनी खूबसूरती के साथ हुआ है, जाहिर है कि उस अहद के किसी दूसरे शायर के यहाँ उसका वो रंग नहीं नज़र आता। तो गोया मोमिन का ख़ास मैदान इश्क़िया कैफियत और इश्क़िया जज्बात और इश्क़िया मामलात का इजहार है। हालांकि मोमिन की शायरी पे फ़ारसी के असरात गालिब हैं, गालिब ही की तरह उनकी शायरी पे भी फ़ारसी के असरात मौजूद हैं, लेकिन मोमिन ने भी जगह जगह ऐसी ज़बान में शायरी की है, इतनी सादा शायरी की है कि उसमें आप सहल मुमतना की जो
इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी खूबसूरत मिसालें मिल जाती हैं मोमिन की शायरी में। न मानूंगा नसीहत पर न सुनता मैं तो क्या करता, कि हर हर बात पर ना से तुम्हारा नाम लेता था। नाजरीन, मोमिन की तसानीफ में उर्दू दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान और कुछ फ़ारसी नस्र भी मौजूद हैं। उनकी शायरी का मौजू इश्क व मोहब्बत है और उसी से मुताल्लिक नफ्सियाती और जज्बाती इजहार ख्याल। ये कहना दुरुस्त होगा कि मोमिन ने एक महदूद और मुख्तसर दायरे के अंदर आशिकाना जज्बात को जिन नए नए तरीक़ों से पेश किया है वो दूसरे शायरों के यहाँ मुश्किल से मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, उनके ख़ास रंग में ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए।
सब है याद जरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वही आनी वादा निभाता तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था। मोमिन ने अपनी गज़लिया शायरी में इश्क के मौजू को जितने रंग में बांधा है वो किसी और शायर के यहाँ कम ही देखने को मिलता है। कभी कभार ये हल्कापन भी ले लेता है, लेकिन वो इंशा की मानिंद और यानियत का रंग नहीं लेता। उसमें भी एक तरह की संजीदगी बरकरार रहती है। मोमिन का नाम उर्दू गज़ल की तारीख़ में नाकाबिल फ़रामोश है। मोमिन के शायरी के सिलसिले में एक ख़ास बात तमाम मौर्रिख़ीन ने लिखी है, तमाम नाक़िदीन ने लिखी है। जब भी मोमिन का मुतालिया हो तो उस पर भी ज़रा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वो एक ऐसी सिफ़त है, बल्कि बास ने तो उसे सनत कहा है कि वो एक ऐसी सनत है जो ग़ालिबन किसी दूसरे शायर ने इतने सलीक़े से और इतनी हुनरमंदी से उस सनत को इस्तेमाल नहीं किया। वो है मकर शायराना। उसकी मुख्तसर सी पहचान ये है कि आम तौर से इश्क़िया अशार में शायर अपनी सुपुर्दगी का आशिक़ अपनी सुपुर्दगी का जिक्र करता है। क्लासिकी शायरी में बतौर ख़ास अपने आप को माशूक़ के हवाले करता है, उसके सामने नियाज़मंदी और इंकिसार से काम लेता है। लेकिन मोमिन के यहाँ इश्क़िया अशार में एक ख़ास सिफ़त ये है कि वो इस चालाकी से माशूक़ को रास्ते पर लाता है, यानी अपना हमनवा बनाता है या अपने फ़ायदे का पहलू तलाश कर लेता है कि बज़ाहिर माशूक़ तो ये समझता है कि बात उसकी खैर ख़ाही में कही जा रही है और उसके फ़ायदे के लिए कही जा रही है, मगर दरपर्दा उसमें कहीं आशिक़ का फ़ायदा पोशीदा होता है। तो एक नौ की चालाकी या एक नौ की हुनरमंदी या कदर ज़हानत भी आप उसको कह सकते हैं, उसमें एक ख़ास तरह का इंटेलिजेंस होता है। उसको उसने शायरी के जज्बे से या मोहब्बत के जज्बे से ऐसा हुनरमंदी से हम आमेज़ किया है कि आदमी हैरत ज़दा हो जाता है। मसलन है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। सहर से शाम तक तुझ बिन यही हालत रखी दिल ने, न मुझको चैन देता था न आप आराम लेता था। नाजरीन, हकीम मोमिन खां मोमिन के ख़यालात में सदाकत भी है और नफ्सियाती कैफियत भी। वो कभी कभी बहुत खुली हुई मामला बंदी का इजहार शौक़ अंदाज में करते थे। ये जज्बाए मोहब्बत ख्वाहिश नफ्स ही का तर्जुमान है, जिसमें बुलंदगी और पाकीज़गी नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि जवानी में किसी तवाइफ या ऐसी औरत से मोहब्बत हो गई थी जिसने उनकी मसनवियों और गज़लों को उसी रंग में गर्क कर दिया। नाजरीन, मोमिन की एक और मशहूर गज़ल का लुत्फ़ लेते हैं। पे तूफान उठाए लोगों ने, मुझ पे तूफान उठाए लोगों ने, मुफ्त बैठे बिठाए लोगों ने, मुझ पे उठाए लोगों ने, मुझ पे तूफान उठाए।
बात अपनी वहाँ न जमने दी, बात अपनी वहाँ न जमने दे, अपने नक्शे जमाए लोगों ने, अपने नक्शे जमाए लोगों ने, मुफ्त बैठे बिठाए लोगों ने, मुझ पे तूफान उठाए लोगों ने। क्या तमाशा है जो न देखे थे, क्या तमाशा है जो न देखे थे, वो तमाशे दिखाए लोगों ने, वो तमाशे दिखाए लोगों ने, मुफ्त बैठे बिठाए लोगों ने, मुझ पे तूफान उठाए लोगों ने। कर दिया मोमिन उस सनम को खफा, कर दिया मोमिन उस सनम को खफा, क्या किया हाय हाय लोगों ने, क्या किया हाय हाय लोगों ने, मुफ्त बैठे बिठाए लोगों ने, मुझ पे तूफान उठाए लोगों ने। नाजरीन, इस तरह के मौज़ूआत मोमिन की गज़लों में भरे पड़े हैं और यही उनकी शनाख्त भी हैं, और इसी वजह से आवाम के दिलों में उनकी जगह दूसरे शायरों से ज़्यादा है। उनके आशार भी ज़बान ज़दे ख़ास व आम हैं। शायरी के जो मौज़ूआत थे उस अहद में 3 थे। इश्क, तसव्वुफ़, किसी हद तक उसमें सियासी रंग भी आ जाता था या समाजी और सकाफ़ती पस मंज़र आ जाता था, लेकिन हाँ, फ़लसफ़े का भी अमल दखल होता था। लेकिन मोमिन की शायरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इश्क की शायरी है, और इश्क के लवाज़मात की शायरी है, इश्क के बयान की शायरी है। न इनकी यहाँ कोई फ़लसफ़ा मिलेगा, न कोई फ़िक्र मिलेगी, न कोई बहुत ज़्यादा गहराई मिलेगी, लेकिन इश्क के जितने रंग हो सकते हैं, हज़ारों रंग, वो सारे रंग मोमिन ख़ां की शायरी में आपको मिलेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि जितनी मुश्किल गालिब की शायरी को कहा जाता है उससे कम मुश्किल शायरी मोमिन की नहीं है। मसलन ये शेर देखिए, ख्याल ख्वाब राहत है इलाजिस बदगुमानी का, वो काफिर कब्र में मोमिन मेरे शाने हिलाता है। अब इसमें कई टुकड़ों में जाकर के आप शेर की मंजिल तक पहुँचते हैं। पूरी तशरीह करने के बाद ही शेर समझ में आता है। जाने दे चारागर शबे हिजरा में मत बुला, वो क्यों शरीक हों मेरे हाले तबाह में। मोमिन की ज़बान किसी कदर फ़ारसी आमीज़ है, इसके बावजूद उनका उसलूब इसी तर्ज के दूसरे शायरों से मुख्तलिफ है। इसमें शुबा नहीं कि उनकी गज़ल में हुस्न की बेसाख्तगी, लज्जत और कैफियत की फरावानी है जो फ़िक्र का बदल बन जाती है। ये हालत है तो क्या हासिल बयां से, कहूँ कुछ और कुछ निकले ज़बां से। नाजरीन, इससे पहले कि ज़बां से किसी और शायर के बारे में कुछ निकले, मुझे यानी सरवत ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शायर और उनके कलाम के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।